अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजीज़। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको वायर एंड केबल के बारे में बताऊँगा और इसके इकसाम के बारे में। तो बग़ैर स्किप किए पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। आपको पता है कि जिस तरह पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए नालियों और पाइप की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए तांबे की तार इस्तेमाल की जाती है। तो अगर वायर की बात करें तो वायर हर इस तार को कहा जा सकता है जिसमें कंडक्टर सिर्फ एक ही तार पर मुश्तमिल हो। कंडक्टर में सिल्वर, कॉपर, चांदनी वगैरह ये सारे कंडक्टर्स में आते हैं, यानी जिसमें बिजली आसानी से गुजर सके। तो नेस पंखे और बरकी मोटरों की वाइंडिंग के लिए जो मुख्तलिफ़ साइज़ की तारें इस्तेमाल होती हैं, इन्हें भी वायर्स कहा जाएगा। और केबल हर वो तार होगी जो लाजमी तौर पर इंसुलेटेड होगी। इंसुलेटेड यानी नॉन कंडक्टर हमारे इंसुलेटेड होते हैं जिसमें बिजली का बहाव मुमकिन ना हो और जिसमें बिजली का ख़तरा भी ना हो, तो उसको इंसुलेटेड कहेंगे। यानी जो लाजमी तौर पर इंसुलेटेड हो और इसका कंडक्टर एक से ज़्यादा तारों पर मुश्तमिल हो, यानी एक ही कोर में एक से ज़्यादा तारें हों। अब अगर बात करें कि इकसाम के बारे में, तो इकसाम तो इनके बहुत सी हैं। मैं आपको चंद इकसाम बता देता हूँ जो प्रोफेशनली और बेसिकली यूज़ होती हैं। वायर की अगर बात करें तो वायर में दो किस्म के वायर्स होती हैं, एक फ्लेक्सिबल वायर होती है, एक हार्ड वायर होती है। तो फ्लेक्सिबल वायर वहाँ यूज़ होगी जहाँ पर मूवमेंट हो, जैसे कि क्रेन हो गया, क्रेन मूवमेंट करता है तो वहाँ से भी फ्लेक्सिबल वायर यूज़ होगी। तो हार्ड वायर वहाँ यूज़ होगी जहाँ मूवमेंट ना हो, यानी एक ही तार एक जगह पर पड़ी रहे सालों साल, तो हाँ हार्ड वायर यूज़ होगी। अब अगर बात करें केबल कितने किस्म की होते हैं, तो केबल में फ्लेक्सिबल केबल है, VIR केबल है और PVC केबल है। इसके बाद CTS केबल है और लेड शेफ्टेड केबल है, वाटरप्रूफ या वेदर प्रूफ केबल है और आर्मर्ड केबल है। अगर तफसीलात देखी जाए तो VIR का मतलब है वेल्कनाइज्ड इंडियन रबड़। ये वो केबल होती है जिसकी इंसुलेशन वेल्कनाइज्ड इंडियन रबड़ की हो। इस तार में सबसे नीचे कंडक्टर, इसके ऊपर रबड़ और इसके ऊपर मज़ीद हिफाजत के लिए काटन कोरंग होती है, जिसे काटन ब्रेडिंग भी कहते हैं। लेकिन याद रहे कि VIR केबल की इंसुलेशन में चूँकि गंधक की आजमेजिश होती है, इसलिए केबल के अंदर तारों को कली कर दिया जाता है, और अगर कंडक्टर को कली ना किया जाएगा तो तारों पर कॉपर सल्फेट की तह जम जाती है, जो बिजली के लेने में ज़बरदस्त रुकावट पैदा करता है। इसलिए VIR के कंडक्टर्स लाजमी तौर पर कली शुदा होंगे। अब अगर बात करें फ्लेक्सिबल केबल की, तो ये तार रस्सी की तरह नरम और लचकदार होते हैं। चनांचा ये तार आम तौर पर इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, मसलन टेबल लैंप्स और पंखे वगैरह के लिए। ये तार बहुत नरम तांबे की बारीक तारों से बना होता है ताकि कंडक्टर लचकदार रहे। वेल्कनाइज्ड रबड़ से तैयार किए जाते हैं, बाद में इन्हें रस्सी की तरफ बल देकर एक ही हिस्से में बनाए जाते हैं, मसलन 1676, 1076, 2376 इंच वगैरह होते हैं। अब अगर बात करें तो PVC केबल की, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल, जिस केबल के कंडक्टर्स के ऊपर पॉलीविनाइल क्लोराइड की इंसुलेशन हो उसे PVC केबल कहते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड दरअसल एक थर्मोप्लास्टिक की किस्म है। और CTS केबल की बात करें, जो कि केप टायर शिफ्टेड जिसे कहते हैं, यानी जिस कंडक्टर की इंसुलेशन सख्त रबड़ की हो उसे CTS कहते हैं। CTS केबल के पुराने ज़माने में घोड़ा गाड़ी होती थी जिसके टायर सख्त रबड़ के होते थे। इस निस्बत से इसका नाम CTS रखा गया क्योंकि इसका इंसुलेशन सख्त रबड़ का होता है। अगर बात करें लेड शिफ्टेड केबल की, तो एक केबल के कंडक्टर के ऊपर रबड़ की इंसुलेशन होती है और सबसे ऊपर सीसा का होल होता है, जो कि मैकेनिकल रिस्क के ख़िलाफ़ हिफाजती होल की हैसियत रखता है, और यह हिफाजती होल केबल को टूटने फूटने से बचाता है। वेदर प्रूफ या वाटर प्रूफ केबल, इस केबल को वेदर प्रूफ या वाटर प्रूफ केबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर ना तो पानी असर करता है और ना धूप वगैरह असर करती है। इसलिए केबल के कंडक्टर्स के ऊपर वेल्कनाइज्ड रबड़ की इंसुलेशन होती है और इस पर कॉटन की तह चढ़ी होती है।
कॉटन पर वाटर प्रूफ कंपाउंड यानी मोम या बिटुमेन से तर किया जाता है, ऐसी केबल को वेदर या वाटर प्रूफ कहा जाएगा। आर्मर्ड केबल की बात की जाए तो इस किस्म की केबल में कंडक्टर के ऊपर रबड़ वल्कनाइज्ड किया जाता है। इसके बाद स्टील की पतरी लपेट दी जाती है। फौलादी पतरी को एक दूसरी तह पर थोड़ा सा चढ़ाकर इस तरह लपेट दिया जाता है जिससे जोड़ों पर कोई खाली जगह या दरेग वगैरह नहीं रहने पाती। इस तरह ये केबल नमी और बैरूनी नुकसानात और रगड़ वगैरह से महफूज रहती है। ये केबल भी पाइप की तरह गैर आतिशगीर है, इसलिए ये आम तौर पर ज़मीन में दफन की जाती है और ये वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ कंड्यूट पाइप आसानी से लगाए जा सकें। ये अमूमन टेलीफोन तारों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो कि ज़मीन के अंदर बिछाई जाती है। ये मीडियम प्रेशर की सप्लाई यानी 440 वोल्ट के सर्विस लाइन के लिए इस्तेमाल होती है। और अगर केबल में एक तार हो तो उसको सिंगल कोर केबल कहेंगे, और अगर केबल में 2 वायर हो या 2 वायर्स हो तो उसको 2 कोर केबल कहेंगे, और अगर केबल में 3 वायर्स हो तो उसको 3 कोर केबल कहेंगे। अब अगर बात करें केबल का वोल्टेज ग्रेड के बारे में, तो जब भी केबल को इस्तेमाल के लिए मुंतखब किया जाता है तो ये भी देखना पड़ता है कि इसकी इंसुलेशन कितने प्रेशर पर काम कर सकती है और कितना दबाव बर्दाश्त करने के काबिल है, और करंट को रोकने के लिए किस हद तक दुरुस्त रखने की काबिलियत रखता है। वोल्टेज यानी 250 वोल्ट तक इस्तेमाल होने वाले केबलों की इंसुलेशन पतली रखी जाती है, लेकिन मीडियम प्रेशर यानी 560 वोल्ट तक इस्तेमाल करने के लिए केबल की इंसुलेशन को मोटा और मजबूत बनाया जाता है ताकि वो दबाव के इजाफे को बर्दाश्त कर सके। फ़र्ज़ करें एक केबल 250/440 वोल्ट का केबल है। इससे मुराद ली जाएगी कि ये केबल अर्थ और एक कंडक्टर के दरमियान 250 वोल्ट बर्दाश्त करेगा और 2 कंडक्टर्स के दरमियान 440 वोल्ट बर्दाश्त कर सकेगा। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी, और अगर कोई चीज़ समझना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लिया करें। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आगाज़ करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।